गोखले। ठीक है मतलब जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता। तो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेता में ये बहुत इम्पोर्टेंट, कहने का मतलब है कि बहुत इम्पोर्टेंट इसका व्यक्तित्व रहा है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी है ना। ये सुने होंगे ना आप लोग कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले था। क्यों था, काहे था, यही सब चीज़ समझ में आएगा। लेकिन इसका जीवनी हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। तो जीवनी सबसे पहले तो याद रखिएगा कि गोखले जो है इसका जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1866 को हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, है ना। कहाँ हुआ था? कोल्हापुर में। तो जन्म इसका महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। मतलब सवाल पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये किस राज्य से थे, ये भी पूछता है। तो महाराष्ट्र से, और कहाँ जन्म हुआ था? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। इन्होंने देखिए 1884 में स्नातक की डिग्री लिया। स्नातक मतलब ग्रेजुएट, ये कब बना था? तो 1884 में। और महादेव गोविंद रानाडे का नाम आप लोग सुने होंगे, MG रानाडे जिसको बोलते हैं। तो ये जो MG रानाडे बता रहा है ना, रानाडे, इसने एक संस्था खोला था जिसका नाम था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, है ना। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी हम आप लोगों को बता रहे हैं, सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे था। इसका ये सदस्य बन जाता है। तो MG रानाडे द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है, इसका क्या बनता है? ये सदस्य बनता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रह जाएगा। देखो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, एक दो सवाल और पूछा जाता है कि इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महाराष्ट्र का क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का याद रखिएगा सुकरात भी बोला जाता है। इसके अलावा MG जो रानाडे हम आपको बता रहे हैं, MG रानाडे का शिष्य भी बोला जाता है। और साथ में गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी है, महात्मा गांधी का गुरु भी है। मतलब आप महाराष्ट्र का सुकरात किसको बोला जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखिएगा MG रानाडे का शिष्य किसको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी का याद रखिएगा राजनीतिक गुरु किसको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। ये सब सवाल पूछता है ना। तो सवाल आप लोगों को पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसको बोला जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्योंकि गांधी जी ने इसी के प्रभाव में आकर के अपने आप को भारत की राजनीति से जोड़ा था। बात समझ में आ रहा? तो महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव में आकर अपने आप को भारत की राजनीति से जोड़ा था। इसीलिए महात्मा गांधी को, आपका गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है। देखिए गोखले का राजनीति में प्रवेश जो हुआ था पहली बार, गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीति में प्रवेश जो हुआ था वो याद रखिएगा 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में। मतलब सवाल पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले इसने स्नातक की डिग्री कब लिया, तो 1884 में। राजनीति में प्रवेश कब हुआ था? 1888 में। ठीक है। और देखो 1888 में, हाँ, कांग्रेस का एक इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो सवाल पूछेगा कि आपका 1888 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन। उसी समय इन्होंने अपने आप को, याद रखिएगा, कांग्रेस में शामिल किया था, राजनीति में प्रवेश किया था, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं?
गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, इन्होंने बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। एक सवाल और पूछा जाता है कि एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, इसको लिखिए। 1897 में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में, 1897 में, हाँ, तो याद रखिएगा 18 कितना बताएं, 97 में, 1897 में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में गोखले और वाचा दो ठो नाम आता है। तो याद रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले और एक का नाम आता है वाचा, ये दोनों जो बता रहे हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, कौन कौन बता रहे हैं नहीं समझे। हम बोले कि 1897 में दक्षिण शिक्षा समिति के सदस्य के रूप में गोखले और वाचा को इंग्लैंड जाकर वेल्वी आयोग के समक्ष गवाही देने को कहा गया था। कौन सा आयोग बता रहे हैं, वेल्वी आयोग, ठीक है, वेल्वी आयोग के समक्ष गवाही देने को कहा गया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना। तो इसके बाद देखिए, जैसे 1902 का बात आता है, कब का बता रहा है, 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी सदस्य चुना गया। इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा, 1902 में, हाँ, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया था। किसको चुना गया था, गोपाल कृष्ण गोखले को चुना गया था। कब चुना गया था, 1902 में चुना गया था, ठीक है। तो इन्होंने देखिए, जैसे आपका नमक कर हो गया, प्राथमिक शिक्षा, सरकारी नौकरी में भारतीयों को स्थान दिलाना, मतलब काउंसिल में जाकर के ये सब मुद्दा उठा रहा था, है ना। तो यहाँ 2-4 लाइन लिखना है, जैसे ये सब सवाल क्या पूछेगा, मान लीजिए काउंसिल में ये क्या बात रखता था, तो नमक कर को समाप्त करना है, पता चल रहा है, तो किसको समाप्त करना है, नमक कर को समाप्त करना है, प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना है, सरकारी नौकरी में भारतीयों को जगह देना है, यही सब बातचीत उठाता था। तो इसमें जो कब कब किसका सदस्य बना ना, उसमें डेट पूछे या ना पूछे, लेकिन याद रखिएगा संस्था का नाम जरूर पूछ देता है कि इसका कौन सदस्य बना था, नहीं था, है ना, बना था कि नहीं था, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, गोखले जो हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने याद रखिएगा अपने समय में, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए गोखले के बारे में कहा जाता है, गोखले के बारे में कि इन्होंने, जैसे जो सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु ये कैसे बन गया, मतलब महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु क्यों कहा जाता है। तो महात्मा गांधी जब सबसे पहले आंदोलन जो चलाया था, वो कहाँ चलाया था, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले, है ना, वकालत करने के लिए गया था ना दक्षिण अफ्रीका। तो वहाँ पर जब वो गए थे गांधी जी, है ना, तो भारतीयों को लगता था कि एक दक्षिण अफ्रीका में कोई भारतीय है जो जा कर के वहाँ आंदोलन वगैरह चला रहा है ना। तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आप लोग सुने हैं, उसने आमंत्रित किया था। तो इनका सोच था कि हमको बिना राजनीति में रह करके ही हमको समाज सेवा करना है ना, और राजनीति में से थोड़ा सा दूरी बना करके ही हमको काम करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि यदि आप राजनीति में प्रवेश नहीं करते हो तो आपका काम आसान नहीं होगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, राजनीति में आपके प्रवेश करना ही पड़ेगा। तो इसमें वही गोखले ने इनको क्या किया था कि बताया कि ऐसा करना है, वैसा करना है ना। तो उसके प्रभाव में आकर के अपने आप को किससे जोड़ दिया, भारत की राजनीति से जोड़ दिया था। बस यही रीज़न है कि इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। किसको, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाता है जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं कि 1909 में जो मार्लो मिंटो सुधार आया था ना, अधिनियम, ठीक है, उसके निर्माण में सहयोग किया था, पता चल रहा, तो उनके निर्माण में सहयोग किया था। तो मार्लो मिंटो सुधार के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं, 1909 में आया था। मार्लो भारत का सचिव था, मिंटो भारत का वायसराय था, दोनों ने मिलकर कानून बनाया था जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का
सुविधा दिया गया था, बताए थे ना। और एक लाइन याद रखिएगा, लिखिए 1912 से लेकर के 15 तक, 1912 से लेकर के कब तक, 15 तक गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये भारतीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। कब से कब तक, 1912 से 15 तक, ठीक है। 1912 से लेकर के कब तक, 15 तक लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी रहा। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। इसके बाद लिखिए, लिख लिए 1912 से कब तक, 15 तक। लिखिए 12 जून 1905 को भारत सेवक समिति की स्थापना किया था। हाँ 1905 होगा, है ना। 12 जून 1905, हाँ 12 जून 1905 को भारत सेवक समिति का स्थापना किया था। भारत सेवक समिति का स्थापना किया था, किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन सा समिति बताएं, सेवक समिति, है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसको बोलते हैं, समझ गए, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी का प्रचार करते हुए भारत में औद्योगिकरण का समर्थन किया था। औद्योगिकरण समझते हो ना, इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग वगैरह, पता चल रहा। तो औद्योगिकरण का समर्थन किया था, किसने समर्थन किया था, हाँ बोले स्वदेशी का प्रचार करते हुए, स्वदेशी का प्रचार किया था, औद्योगिकरण का समर्थन किया था। स्वदेशी का प्रचार करते हुए औद्योगिकरण का समर्थन किया था, ठीक है। औद्योगिकरण का क्या किया था, समर्थन किया था, ठीक है। लिख लीजिए, तिलक ने गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल, बाल गंगाधर तिलक ने गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल, गोखले को भारत का हीरा, महाराष्ट्र का लाल, महाराष्ट्र का लाल और कार्यकर्ताओं का राजा कहकर उनकी सराहना की है। और क्या था, कहा था, कार्यकर्ताओं का राजा, कार्यकर्ताओं का राजा, इनको कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। उसके बाद लिखिए 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले की, ठीक है। मैंने ये हो गया आपका, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में मान लीजिए आप पढ़िएगा तो विस्तार से तो बहुत सारा है, ये एक बेसिक चीज़ हो गया इनके बारे में, बात समझ में आ रहा। ये क्या हो गया, एक बेसिक चीज़, थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। 1915 में 1915 में मृत्यु हुआ था, ठीक है। किसकी मृत्यु, गोपाल, नहीं 1915 याद रखना, समझ गए। कौन हो गया, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 2-4 लाइन याद रखना है कि वो जो जितना संस्था सब है ना, वो सब पूछता है कि कब कब किसका स्थापना किया था। जैसे एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो बताया ना, उसके बारे में कई बार सवाल पूछा जा चुका है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। चलो ठीक है, ये हो गया।